सिर्फ श्री जी हैं जो बिना मतलब के आपके हैं। यहाँ तक कि माँ बाप भी सारे कुछ मतलब ही हैं। श्री जी के सिवा कोई नहीं है दुनिया में किसी का, और नहीं कोई साथ जाता है, बस श्री जी साथ रहती हैं। एकदम ऐसा मान लो साक्षात श्री जी हैं गुरु जी के दिल में, और श्री जी के दर्शन होते हैं। गुरु जी तो एक नाम है, भाव है बस। कभी कभी रात भी हो जाती तो राधा नाम जपते जपते पता ही नहीं पड़ता कब कहाँ पहुंच गए। जीवन का ही उद्देश्य हमें नहीं पता था, अब पता है कि हाँ अब उद्देश्य श्री जी है जीवन का जो भी है। सारे मतलबी रिश्ते दूर हो गए। जैसे दोस्त हैं कुछ मतलबी, वो दूर हो गए। रिश्तेदार हैं मतलबी, उनसे कोई लेना देना नहीं है। जो मतलब कहते नहीं, गुरु जी कहते हैं कि बिना मतलब के कुछ नहीं है। जब संत मिलन हो जाए तेरी बाणी हरि गुण गाए, तब इतना समझ लेना हरि से मिलन होगा, हरि से मिलन होगा। राधे राधे। मैं हूँ सौरभ। श्री प्रेमानंद महाराज जी के दर्शन करने के लिए दूर दूर से भक्त आते हैं, और एक भक्त यहाँ पर दर्शन करने के लिए आए हैं। इनसे बात करते हैं, कैसे आए, कहाँ से आए, क्यों आए, इनसे बात करें। राधे राधे। राधे राधे। क्या नाम है आपका? सोनू। आप ये बताइए कहाँ से आप आए हैं यहाँ पर? इंदौर से। इंदौर से आप आए हैं यहाँ पर, कैसे आए और कैसे मन में भाव आया? भाव आ गया, गुरु जी से मिलना था बस, साइकिल से आए थे। साइकिल से आए? कितने किलोमीटर दूर है यहाँ से इंदौर? 690 किलोमीटर। 690 किलोमीटर दूर है। साइकिल से आना बड़ा बहुत ही कठिन होता है। तो आपके मन में कैसे भाव आया कि मुझे महाराज जी से मिलने के लिए साइकिल से जाना चाहिए, उनके दर्शन करने के लिए जाना चाहिए? बस भाव तो ऐसे ही आ गया, गुरु जी की जो वाणी थी, और सुन के एकदम कुछ लगता है कि हाँ मानव जीवन का उद्देश्य पूरा होगा, और गुरु जी से मिलना है किसी भी हालत में, कैसे भी। इंदौर में आप क्या करती हैं? इंदौर में कपड़े की दुकान पर काम करते हैं। कपड़ों की दुकान पे आप काम करती हैं। तो एक भाव होता है कि मुझे साइकिल से ही जाना चाहिए। आप ट्रेन से भी आ सकती थी, बस से भी आ सकती थी, और किसी वाहन से आ सकती। साइकिल से क्यों आना आपने पसंद किया? साइकिल से आना पसंद तो इसलिए किया कि हरि के प्रति मेहनत तो देखो सब करते हैं, थोड़ी बहुत मानव जीवन का उद्देश्य भी पूरा हो जाएगा। जो पाप करे वो भी शायद धुल जाए हरि की कृपा से। तो साइकिल से ही आना हुआ। सोच ली थी कि साइकिल से जाएंगे, ट्रेन से तो एक दिन में आ जाते हैं, और साइकिल से लगभग 7 डे लगे थे पूरे। महाराज जी के आपने दर्शन किए, कैसी अनुभूति आई? अनुभूति तो बहुत अच्छी है। जो सुबह 4 बजे महाराज जी परिक्रमा देते हैं, वहाँ पे दर्शन गए थे। पर्सनली वार्तालाप नहीं हुई है, बस मेरी इच्छा एक बार पर्सनली वार्तालाप हो जाए महाराज जी से बस। दर्शन हुए तो कैसा लग रहा था आपको? बहुत अच्छा लग रहा था, और एकदम ऐसा मान लो साक्षात श्री जी हैं गुरु जी के दिल में, और श्री जी के दर्शन होते हैं। गुरु जी तो एक नाम है, भाव है बस। पहली बार महाराज जी से आप कब जुड़ी? जुड़े तो लगभग 3 साल से हैं, पर भाव पहले कुछ भाव नहीं था, बस आते घूम के चले जाते। जो अब भाव है वो अलग ही है। क्या भाव है, थोड़ा सा प्रकट करिए। प्रकट के लिए भाव बता नहीं सकते, लफ्जों में यह नहीं करते। वो ये है ना कि भगवान जी किसी भी रूप में कहीं भी, जहाँ वो आपको अगर श्री जी को चुनना होता है तो वो कभी भी कहीं से भी कैसे भी चुन सकती हैं। अब भाव की तो नहीं पता क्या भाव है, बस महाराज जी को देखना ही भाव है। महाराज जी को आप 3 वर्षों से दर्शन कर रही हैं, देख रही हैं, तो क्या क्या परिवर्तन आया जीवन में, क्या बदल रहा है? जीवन में परिवर्तन तो बहुत आया है। नहीं किसी का बुरा करना, नहीं किसी के बारे में बुरा सोचना, और अगर हम किसी की अगर हेल्प कर सकते हैं, जितनी कर सकते हैं उतनी करना है। किसी अगर जब उसका हमें दोष लग रहा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, सब श्री जी के ऊपर छोड़ दो, अच्छा बुरा बस जो होना है वो तो होगा ही। बस आपकी वजह से किसी को कोई तकलीफ ना हो, बस ये उद्देश्य है। आप जब आ रही थी रास्ते में कई कठिनाई भी आती है साइकिल से, कैसे आपका भोजन हुआ, कैसे जो दैनिक क्रियाएं होती हैं वो कैसे हुई? कठिनाई तो कुछ नहीं थी। 2 रात तो हम एक होटल में रुके थे, और उसके बाद में हम पेट्रोल पंप पर रुके थे। कठिनाई तो कुछ भी नहीं हुई थी, सब श्री जी की कृपा से सब अच्छा ही था। वहां से चले थे तो सोच रहे थे मतलब क्या होगा रास्ते में क्या नहीं, और डर भी लग रहा था क्योंकि नाइट में आपको पता है रोड पे हाईवे पे कभी कभी रात भी हो जाती तो राधा नाम जपते जपते पता ही नहीं पड़ता कब कहाँ पहुंच गए। रात में भी साइकिल से चलती थी आप? हाँ, 9 बजे तक साइकिल से, उसके बाद में कहीं ना कहीं विश्राम कर लिया करते थे। थकी नहीं? शक्ति कहाँ से आई इतनी? शक्ति तो सब श्री जी की कृपा है, थके भी तो कोई दिक्कत नहीं है, श्री जी की कृपा है।
श्री जी ने आपको एक शक्ति दी, ऊर्जा दी। हाँ, शक्ति तो दी है श्री जी ने, क्योंकि पहली बार कभी 5 किलोमीटर साइकिल नहीं चलाई है मैंने अच्छे से, और अब की बार 690 किलोमीटर साइकिल, श्री जी की कृपा है। कहते ना कि भाव में कुछ रख के कहीं भी जाते हैं तो सब बार श्री जी के ऊपर छोड़ दो, उसके बाद में आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कुछ भी। अगर कुछ भी आपको करना है तो सब श्री जी के ऊपर छोड़ दो। बस कोशिश इतनी करो कि हमारी वजह से किसी का दिल नहीं दुखे बस। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है, जो भविष्य बुना था नजर आने लगा है। जीएलए यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। लक्ष्य चाहे जॉब पाने का हो या जॉब देने का। आपका जो जीवन था 3 साल पहले का, तो आप भक्ति करती थी, भजन, राधा नाम लेती थी? हाँ, राधा नाम नहीं, पहले नहीं लेते थे। पहले तो ऐसे ही आते थे जाते थे बस, नाम जप नहीं करते थे। और जो अभी लगभग 1 महीना से ऐसा भाव पड़ा है, पता ही नहीं है, दिन रात तो नाम जप ऐसे मन में चलता ही रहता है एनी टाइम। और फिर एकदम भाव आएगा गुरुजी से मिलना है किसी भी हालत में, कैसे भी। गुरुजी के दर्शन किए तो गुरुजी ने आपसे क्या वार्ता की, क्या कुछ बोले? पूछा नहीं कि इतने किलोमीटर आप एक लड़की होने के बावजूद भी आई? अभी वार्तालाप नहीं भी है गुरुजी से, बस ओनली सामने से दर्शन हुए हैं बस। अच्छा। हाँ, जैसे सारे भक्तों के होते हैं उसी तरह से मेरे। तो रास्ते में जब आप आ रही थी इंदौर से, तो रास्ते में कई लोग मिलते होंगे, तो कुछ बोल रहे थे? कैसा आपको रिस्पांस मिल रहा था, क्या हो रहा था? अच्छा लग रहा था। कुछ लोग तो रास्ते में बोल रहे थे राधे राधे श्री हरवंश, हम भी बोल रहे राधे राधे भैया। तो रास्ते में तो बहुत अच्छा भाव, पर कुछ लोग नहीं जानते थे तो हम उनको बताते थे ऐसे ऐसे ये वृंदावन में हमारे गुरुजी हैं। और अच्छा के बहुत अच्छा है बेटा, आप जाओ, आपकी यात्रा मंगल हो। बहुत सारे लोग मिले थे ऐसे ही रास्ते में। इसका साइकिल से आने का एक उद्देश्य क्या है, आपका उद्देश्य? साइकिल से आने का उद्देश्य तो कुछ नहीं है। उद्देश्य जीवन का ही उद्देश्य हमें नहीं पता था, अब पता है कि हाँ अब उद्देश्य श्री जी है जीवन का जो भी है। और हाँ, इसके बाद में हमने एक दृढ़ निश्चित किया है कि साइकिल से यहाँ पहले गुरुजी का आशीर्वाद लेके उसके बाद में हम नर्मदा परिक्रमा करेंगे ओंकारेश्वर से। अब ये शुरू नहीं है कि हम साइकिल से करें या फिर पैदल, पर यहाँ से ओंकारेश्वर साइकिल से जाएंगे। ये किस रूप में आप महाराज जी को देखती हैं? श्री जी के रूप में। ऐसा क्यों भाव आया आपके अंदर, श्री जी के रूप में उनको देखती हैं? भाव पता नहीं, भाव तो अंदर से आ गया। भाव का तो कोई शब्द ही नहीं होते मेरे पास, तो है नहीं। हाँ, बस आ गया भाव, इतना है। परिवार भी आपका होगा, माता पिता भी होंगे, तो उन्होंने मना नहीं किया साइकिल से क्यों जा रही हैं? कुछ कोई वाहन से चले जाइए और किसी से? मानिए पिताजी हैं हमारे, भैया भाभी हैं, सब हैं। पर क्या है नहीं, देखो रोकते तो सब है, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। और फिर माता पिता को पता होनी चाहिए कि हमारा बच्चा कितना सक्षम है कितना नहीं है। और माता पिता तो सबके ही रोकते हैं, किसी के भी अलाउ नहीं करते। ये तो आपके ऊपर डिपेंड रहता है कि आपको क्या करना है और क्या नहीं, समझाना पड़ता है सबको। असली जीवन का उद्देश्य आपका क्या है? अब कुछ नहीं है, श्री जी है। कहाँ जाएंगी श्री जी के साथ? जहाँ श्री जी ले जाए वहाँ जाएंगे। आपने मस्तक पर ये ब्रजर लगा रखी है, पहले नहीं लगाती होंगी? हाँ, पहले नहीं लगाते थे, अब लगा रखी है ब्रज। जैसे आप बता रही थी 3 साल पहले कुछ भी नहीं, आती थी वृंदावन घूम के चली जाती थी, लेकिन अब थोड़ा सा भक्ति में आई है, महाराज जी से जुड़ी हैं आप, तो थोड़ा सा कुछ ना कुछ तो परिवर्तन ऐसा हुआ हो, कोई लीला आपके साथ हुई हो कि महाराज जी के दर्शन करने से, यहाँ पर आने से, भजन करने से? लीला हुई है, सारे मतलबी रिश्ते दूर हो गए, ये लीला है बस। कैसे? जैसे दोस्त हैं कुछ मतलबी, वो दूर हो गए। रिश्तेदार हैं मतलबी, उनसे कोई लेना देना नहीं है। जो मतलब कहते नहीं है, गुरुजी कहते हैं कि बिना मतलब के कुछ नहीं है, सिर्फ श्री जी हैं जो बिना मतलब के आपके हैं। यहाँ तक कि माँ बाप भी सारे कुछ मतलब ही हैं। श्री जी के सिवा कोई नहीं है दुनिया में किसी का, और नहीं कोई साथ जाता है, बस श्री जी साथ रहती हैं। मतलब ही कैसे छूटे, मतलब आपसे अपने भजन में आने से दूर होते चले गए या कुछ कारण था? भजन में आने से और भी कारण, पर्सनली प्रॉब्लम, बहुत सारी दिक्कतें रहती हैं जिंदगी में, लाइफ में। मतलब अब जीवन कैसा, ठीक चल रहा है? अब जीवन बिल्कुल श्री जी की कृपा से बिल्कुल ठीक है, कोई टेंशन नहीं है, किसी की कोई प्रॉब्लम नहीं। राधा नाम जप करो, उसके सिवा कुछ नहीं।
आप जैसे युवा बदल रहे हैं महाराज जी की वाणी से, तो आपके नज़र में है कोई ऐसा जो युवा बदला हो महाराज जी से सुनकर? युवा महाराज जी के सभी बदल रहे हैं युवा। अक्सर 100% में से 90% पीढ़ी वो युवा ऐसे मान लो बदल ही गए सारे, और 10% रह गए, वो भी प्रभु जी की कृपा, श्री जी की कृपा से वो भी सब बदल ही जाएंगे। महाराज जी से आप क्या कहना चाहेंगे इस वीडियो के माध्यम से? बस महाराज जी से एक बार मिलना चाहेंगे बस। श्री हरिवंश राधे राधे। श्री हरिवंश राधे राधे। देखिए, अब तक हमारे साथ रही ये भक्त जो इंदौर से साइकिल के द्वारा वृंदावन आई, 690 किलोमीटर वहाँ से जैसा इन्होंने बताया चलकर आई हैं, और उद्देश्य था कि श्री प्रेमानंद महाराज जी के दर्शन करना। और कह रही हैं कि पहले जब आती थी 3 साल पहले तो सिर्फ घूमने के मकसद से आती थी, लेकिन अब महाराज जी के दर्शन, राधा रानी को पाने के लिए यहाँ पर आई हैं। राधे राधे।